दोस्तों, आज निफ्टी एक्सपायरी पे क्या हुआ? पहले 50 मिनट कैंडल में 90 पॉइंट्स का मूव और उसके बाद पूरे दिन मार्केट सिर्फ एक 70 पॉइंट के टाइट रेंज में फंस गया। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल बना था, ये जो बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बना, वो पूरा 90 पॉइंट्स डाउन बड़ा कैंडल था ये मूव। और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे यहां से यहां तक एट एंड ऑफ द डे तक अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ यू कांट बिलीव, सिर्फ 70 पॉइंट्स में पूरा दिन निफ्टी घूमता रहा और वो भी एक्सपायरी के डे पे, राइट। और यहीं पे 90% रिटेल ऑप्शन बायर्स ने अपना कैपिटल थीटा डीके और चॉप में बर्न किया। जब मार्केट साइडवेज होता है तो ऑप्शन बाइंग में टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा 90 पॉइंट्स का कैंडल जब कोई भी पहली बार देखेगा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स डैम श्योर हुए होंगे कि यार आज का एक्सपायरी में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है पीई ट्रेड्स में, राइट। बट अगर आप देखेंगे इसके बाद अगर किसी ने उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पुट में ऑप्शन बाइंग की होती तो क्या होता, देखिए लगभग 74 फर्स्ट कैंडल के बाद अगर 9:30 के आसपास अगर बाय किया होता तो ऑलमोस्ट 74-75 पे बाइंग होता। और अगर आप पूरा दिन भी उस पर्टिकुलर ट्रेड में बैठे रहते तो भी एंड ऑफ द डे को आप ऑलमोस्ट 25-28 पॉइंट्स पे निकल जाते, राइट। मतलब यहाँ पे भी आपका बड़ा लॉस हो जाता। और एल्स आप क्या करते, यहां से आप अगर देखते कि चलो यार थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज जा रहा है बट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे आप शायद निकल जाते इस ट्रेड से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बाद में फिर आप देखते कि यार चलो यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनी, तो मे बी यहाँ पे आप फिर से ट्रेड प्लान करते और फिर से आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। तो मतलब पहला बड़ा रेड कैंडल देख के अगर आप पुट साइड में ऑप्शन बाइंग करते तो भी बिकॉज पूरी तरह से रेंज बाउंड एक्सपायरी था, आप ऑप्शन बाइंग में लॉस करते और उसी के साथ साथ पुट ऑप्शन बाइंग में लॉस करते। और ये देखिए कॉल ऑप्शन बाइंग में क्या होता, ये है 24,450 का कॉल। यहाँ पे भी देखिए अगर आप कहाँ पे भी देखे रिट्रेसमेंट के लिए भी जाते, ट्राई करते कि चलो यार यहाँ पे शायद मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए 24,450 के आसपास। यहाँ पे देखिए कुछ हैमर कैंडल्स बनाई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाई, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता उस केस में। और यहाँ पे अगर फिर से ये ग्रीन कैंडल देखते, यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता, फिर से उसके नेक्स्ट कैंडल में लास्ट ऑलमोस्ट एट एंड ऑफ द डे को फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस हो जाता एज अ ऑप्शन बायर अगर आज आप ऑप्शन बाइंग करते, वो भी निफ्टी एक्सपायरी पे, राइट, बिकॉज ऑफ थीटा डी के, करेक्ट। लेकिन आज इसी सेम मार्केट में मैंने लिए 4 इंट्राडे कैश ट्रेड्स, 1 क्लियर 2 आवर प्रॉफिट, 1 स्मॉल ग्रीन एग्जिट और 2 स्ट्रिक्ट ब्रेक इवंस, 0 लॉस, 0 थीटा फियर। आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लॉजिक देखेंगे कि इंडेक्स ट्रैप को अवॉइड करके कैश इक्विटीज में रूल बेस्ड प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो ये है मेरा ट्रेड इन बॉम्बे डाइंग। अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 920 ईएमए ट्रेंडिंग है, ये देखिए 920 और 44 ईएमए एज पर स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग थे, राइट। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये बॉम्बे डाइंग जो स्टॉक है वो पिछले दिन के लो के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे अभी और प्राइस ईएमए जोन के आसपास भी था, तो यहाँ पे मुझे अब जस्ट चाहिए था एक ऐसा कैंडल या ऐसा सेटअप जो कि है मेरा 3 कैंडल सेटअप और इनसाइड कैंडल सेटअप, जहां पे मैं मेरा ट्रेड प्लान कर सकता हूं, ओके। और वो भी ईएमए जोन के आसपास। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे एक अच्छा सेटअप मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये देखिए, ये अगर आप 3 कैंडल्स देखेंगे, फर्स्ट कैंडल जो कि रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल और ये फिर से छोटा रेड कैंडल, तो देखिए यहाँ पे 3 कैंडल सेटअप बना। सेकेंड कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया बट क्लोजिंग दी उसके हाई के नीचे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिला मुझे, जो कि 3 कैंडल सेटअप का रूल है। देन थर्ड कैंडल ने सेकेंड कैंडल के हाई को रिस्पेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 कैंडल सेट एग्जैक्ट 3 कैंडल सेटअप बना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया
118.25 है। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्लान था ट्रेड 118.25 पे और मेरा स्टॉप लॉस था 119.25 है। ओके, तो इस तरह से ये ट्रेड मैंने प्लान किया था। तो मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:15 को मुझे एंट्री मिली इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और उसके बाद देखिए एक भी कैंडल 9 AM के ऊपर क्लोज नहीं हुआ और मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिला 2 आवर का प्रॉफिट, राइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 आवर का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर 145 के 15 मिनट कैंडल में 2 आवर का प्रॉफिट बुक किया। अब आप यहाँ पे देखिए जब मैंने ट्रेड लिया ऑलमोस्ट 11:30 पे, तो 11:30 से अगर आप 2 PM तक देखेंगे उस वक्त निफ्टी का चार्ट देखिए 11:15 से 2 PM तक का 11:30 सॉरी, ये देखिए 11:30 से 2 PM अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से साइडवेज था, राइट। थोड़ा भी नीचे की तरफ नहीं आ रहा था निफ्टी, वहां पे एक ही रेंज में घूम रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे कितना अच्छा क्लीन मूव मिला इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्ट्रेटेजी की। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ के डेफिनेटली हाई मोमेंटम के स्टॉक ढूंढ सकते हो एज पर योर स्ट्रेटेजी, इवन इफ निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज हो, रेंज बाउंड हो, राइट। और इस तरह से आप ऐसे साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरह से मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में 2 आवर का प्रॉफिट मिला। तो ट्रेडर्स, यहां एक फंडामेंटल ट्रूथ समझना जरूरी है। आपको हर दिन इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड करने की कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। जब निफ्टी नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता है, इंडेक्स ऑप्शंस में प्रीमियम मेल्टिंग गारंटीड होती है। लेकिन कैश मार्केट में आपको आपके पास फ्रीडम है थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक स्कैन करने की, जहां इंडिविजुअल वॉल्यूम और लिक्विडिटी स्वीप सेटअप्स क्लियर मोमेंटम दे रहे होते हैं। यहां कोई एक्सपायरी क्लॉक टिक नहीं कर रही होती। अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, आप रूल्स फॉलो करके एग्जिट कर सकते हो विदाउट लूजिंग हाफ योर प्रीमियम। और हाँ, मैंने कहा कि यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, बट अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर भी इसके लिए चाहिए तो मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर शेयर कर सकता हूं फॉर बोथ बाय ट्रेड एंड सेल ट्रेड फॉर इंट्राडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर, तो मैं डेफिनेटली आपको स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप भी ऑप्शन के ओवर ट्रेडिंग और डीके ट्रैप से निकलकर एक सिस्टमेटिक मैकेनिकल ट्रेडिंग प्रोसेस बिल्ड करना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन ओवर फोमो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड था ओरिएंट सीमेंट में। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी 920.44 ये में ट्रेंडिंग है। प्राइस जो है वो पिछले दिन के लो के नीचे, ये जो क्रॉस लाइन है रेड लाइन, वो प्रीवियस डे का लो है तो उसके नीचे ट्रेड कर रही थी। तो अब मुझे चाहिए था ईएमए जोन के आसपास एक इनसाइड कैंडल या 3 कैंडल सेटअप। तो यहाँ पे मुझे देखिए इस ये 2 पर्टिकुलर कैंडल में वैलिड इनसाइड कैंडल सेटअप मिला। तो ये रेड कैंडल और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, राइट। तो यहाँ पे मुझे इनसाइड कैंडल सेटअप मिला, तो इसके लो पे मैंने ट्रेड प्लान किया था और उसके हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ शॉर्ट ट्रेड और इसके हाई पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो एट एंड ऑफ द डे को ऑलमोस्ट 255 को मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया, बट इस ट्रेड में मुझे बहुत ही छोटा प्रॉफिट मिला। मतलब ऑलमोस्ट मैंने ये ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज किया। स्मॉल प्रॉफिट, मतलब मेरा ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ निकल गया, बट मे बी यू कैन से कि ब्रेक इवन पे ही इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैंने क्लोज किया। ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपका कोई भी ट्रेड रूल बेस्ड अगर आप फॉलो कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ब्रेक इवन पे निकलते हो या स्टॉप लॉस भी देते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके रूल्स फॉलो करने हैं। ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये पर्टिकुलर कैंडल ने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी थी, राइट। तो जैसे ही ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी तो थोड़ा सा उसके हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस को मेरे ओरिजिनल एसएल को ट्रेल किया, बट मेरा ट्रेल एसएल हिट नहीं हुआ और यहां से फिर से ये स्टॉक गिरना चालू किया और मुझे एट एंड ऑफ द डे को स्मॉल प्रॉफिट में इस ट्रेड से निकलना पड़ा। दैट इज परफेक्टली फाइन। देन मेरा नेक्स्ट ट्रेड था निवो विस्तास कॉर्पोरेशन में। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, 920.44 में ट्रेंडिंग है
स्टॉक प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा था, ये जो क्रॉस लाइन है रेड, तो यहाँ पे मुझे अभी सेटअप ढूंढना था, या तो 3 कैंडल सेटअप या इनसाइड कैंडल सेटअप। तो मुझे अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 कैंडल सेटअप, सॉरी इनसाइड कैंडल सेटअप मिला था। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ये दो पर्टिकुलर कैंडल्स देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इनसाइड कैंडल सेटअप मिला। फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, तो ये इनसाइड कैंडल सेटअप मिला। तो मैंने इसके लो पे ट्रेड लिया, क्योंकि ये देखिए ईएमए जोन में भी मुझे सेटअप मिला, राइट, तो वो भी मेरा क्राइटेरिया मैच हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और ये जो कैंडल है 245 का कैंडल, उस कैंडल पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया। थोड़ा सा ये ट्रेड मैंने एग्जैक्ट ब्रेक इवन पे क्लोज किया, 255 को क्लोज किया। तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड में मुझे कुछ -20 या -30 रुपीज का ही लॉस हुआ, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैंने क्लोज किया एट एंड ऑफ द डे को। ओके, बट मैंने सभी रूल्स फॉलो किए इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी। ओके, देन ये था मेरा फोर्थ ट्रेड, जो कि लास्ट ट्रेड है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 9 EMA, 20 EMA, 44 EMA तीनों भी ट्रेंडिंग थे। अब मुझे देखना था प्रीवियस डे लो के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है कि नहीं, वो भी यहाँ पे कर रहा था। अब मुझे चाहिए था ईएमए जोन के आसपास इनसाइड कैंडल या 3 कैंडल सेटअप। तो यहाँ पे देखिए मुझे इनसाइड कैंडल सेटअप मिला। ये देखिए ये 2 कैंडल्स इनसाइड कैंडल सेटअप मिला था मुझे, इस कैंडल और ये नेक्स्ट कैंडल, ये इनसाइड कैंडल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके हाई को नेक्स्ट किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया था, तो मैंने एसएल ऑर्डर लगा के रखा था इसके लो के नीचे। इसके लो के नीचे मैंने एसएल ऑर्डर लगा के रखा था 220 पे। ओके, तो मेरी एंट्री हुई थी इस पर्टिकुलर ट्रेड में 220 पे, और मैंने स्टॉप लॉस रखा था 221.5 पे। ओके, तो इस तरह से मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ मेरा ऑलमोस्ट 12 बजे, 12 बजे की कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे मिला ऑलमोस्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज किया एट ऑलमोस्ट अराउंड 255। तो इस ट्रेड में मुझे 1:1 आवर का प्रॉफिट मिला, राइट। तो ओवरऑल मेरे 4 ट्रेड्स हुए, एक ट्रेड में 2 आवर का प्रॉफिट, एक में 1 आवर का प्रॉफिट, और 2 ट्रेड्स ब्रेक इवन पे। सो द कोर टेक अवे इज सिंपल, कंसिस्टेंसी सेटअप पे डिपेंड करती है, मार्केट की जिद पे नहीं। अगर 4 ट्रेड्स में से आपका एक ट्रेड 2 आवर निकलता है, एक ट्रेड 1 आवर, और बाकी 2 वेल मैनेज ब्रेक इवन है, तो एंड ऑफ द डे आप मैथमेटिकली अच्छे ग्रीन में क्लोज करते हो। अगर आपको ये कैश एग्जीक्यूशन लॉजिक यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी रूल बेस्ड सेटअप आप मिस ना करें। और हाँ, मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे मैंने जायडस लाइफ में 44 EMA लिक्विडिटी स्वीप के साथ सिर्फ 2 दिन में 3 आवर, और वो एग्जैक्ट +7% स्विंग प्रॉफिट कैप्चर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड विद डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। थैंक यू।